मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 10th ऑफ सितंबर और आज है मेरे दादाजी का श्राद्ध। सो अभी मैं बस नहा धो के मॉर्निंग में आज फ्रेश हो चुकी हूँ। टाइम हो रहा है 9 बजे के आसपास। तो अभी हम बनाने वाले हैं कुछ एक चीज़ें। सो चलिए चलते हैं किचन। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मेरी वीडियोस पसंद आती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं तो मम्मी ले रहे हैं शार, और आज मैंने काजल लगाया। अदरवाइज़ गाइज मैं कभी भी ना लाइनर ना काजल, मेरे पास ये दो चीज़ें कभी नहीं होती है। मैं रखती हूँ बट लगाती नहीं हूँ। यूजुअली मुझे सिर्फ लिप शेड्स का शौक़ है और बस यही मैं अपनी उसमें रखती हूँ रूटीन में। और मेकअप में बस मुझे हाइलाइटर और लिप शेड्स, इन दो का बड़ा शौक़ है। अदरवाइज़ काजल लाइनर मुझे बिल्कुल लगाना पसंद नहीं है। और आईब्रोज़ भी बहुत हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी कल बोला था किसी ने, कहते हो गई है सच्ची में। तो चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, चलते हैं करते हैं काम और किचन चलते हैं। अभी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू गाइस। चलिए, सो मैं बनाने वाली हूँ बेसिकली, सबसे पहले तो मैं अपने बाल को बांध देती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ पकैन, पोल्डू बोलते हैं यहाँ पे। तो कढ़ाई मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है। सो मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कचौड़ी, तो स्टफ्ड कचौड़ी विद पतरोड़ू। सो वो मैं आज बनाने वाली हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले बालों को बांध देती हूँ। सो गाइस, चलिए शुरू कर देते हैं काम। सो यहाँ किचन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया कढ़ाई में, और यहाँ मैं आलू की स्टफिंग के साथ तैयार कर रही हूँ कचौड़ियाँ। मतलब यहाँ तो पोल्डू बोलते हैं बट आप इसे एज अ कचौड़ी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे बना रही हूँ। और आटा ऑलरेडी हमने ईस्ट डाल के इसे फ्लफ़ी बना दिया था पिछले कल ही। सो यहाँ पे देखिए, इस तरह से डैप डैप करके अच्छे से इसे फैला रही हूँ। और स्टफिंग में यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पालक और आलू। एक्चुअली मम्मा ने पहले ही बना दिया था, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ देखिए फटफट से बना रही हूँ और मम्मी ले रहे हैं शार। तब तक ये मैंने सोचा कि चलो मैं शुरू कर देती हूँ, उतने में वो आ जाएंगे। तो इस तरह से इसे बनाया जाता है। तो कचौड़ियाँ तो फिर ये हो जाता है कि मैदे की बन जाती है, बट इस तरह से बनाई जाती है ये। और जब भी यहाँ पे घर की कोई बेटी है आती है, तो जब भी वापस जाए या कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे ये दिया ही जाता है। और बिल्कुल बहुत सारे दिए जाते हैं, मतलब पेयर पेयर में, लाइक कि 6, 12, 16 इस तरह से। सो बहुत ही अच्छा, मुझे तो ये चीज़ यहाँ की बड़ी अच्छी लगती है सीरियसली। और मेरे ननिहाल साइड कुल्लू में ये नहीं बनते। सो यहाँ बनते हैं ये रामपुर साइड, और बहुत ही अच्छे। और मतलब अपर हिमाचल में शायद सभी जगह बनते होंगे। तो बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी होगा। सो तो मुझे तो ये चीज़ बनाना और खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। और ये ना मतलब अगर काफ़ी टाइम तक भी आप इसे रखो तो ख़राब नहीं होते हैं। सो काफ़ी मतलब चल पड़ते हैं। और अगर आपको ऑयल खाना नहीं पसंद है तो आप इन्हें स्टीमर में स्टीम देके सारा ऑयल इससे निकाल के फिर उसे खा सकते हैं सब्जी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे अब मम्मी आ गए थे, तो मम्मी ने भी बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं थोड़ा छोटे छोटे बनाती हूँ, मम्मी थोड़ा सा काफ़ी अच्छे मतलब बड़े बड़े से बना देते हैं। सो मुझसे बनते ही नहीं है बड़े बड़े, मैं छोटे छोटे से ही बनाती हूँ। और देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। सो यहाँ पे देखिए गाइस, ये रेडी हो चुके हैं और कुछ एक और बनाने हैं थोड़े से। सो बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस खाने में। स्टफिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं, अखरोट की स्टफिंग डाल सकते हैं, और मतलब पोटैटोज़ की, किसी भी चीज़ की स्टफिंग आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पतरोड़े भी मैंने कल शाम को जो बना रखे थे, आपके साथ शेयर किए थे, वो भी कट करके यहाँ पे मैंने अच्छे से बना दिए हैं। इसके बाद गाइस, तो हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि जब भी ये महीना होता है तो इसमें कपड़ों को इस तरह से डाला जाता है सुखाने को। तो सभी डालते हैं आजकल इस महीने में। तो जितने भी घर के कपड़े थे, लाइक मैट्स एंड ऑल, ब्लैंकेट्स, रज़ाइयाँ जो भी रहती हैं घर पे, तो वो सारी निकाली है। तो यहाँ पे सब कुछ निकाल दिया है बाहर मम्मी और मैंने। तो सोचा कि धूप अच्छी है, और ये भी मॉर्निंग का ही टाइम है, 10-11 बजे के आसपास।
तो क्योंकि सुबह काफ़ी अच्छी धूप लगती है यहाँ घर में सामने से, तो तब यहाँ निकाल के रखे हैं और ये एक बहुत अच्छी स्पेशल चीज़ है। गाइस अभी आपने देखा कि मैंने कपड़े सुखाने को डाले बाहर। सो उसमें मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी गाइस। तो काफ़ी मतलब पहले जब मेरे मम्मा की मैरिज हुई थी तो यहाँ आए थे, उस वक्त नानू नानी ने उन्हें गिफ्ट करी थी। तो कुल्लू में बहुत मतलब इस चीज़ का ट्रेंड है, पहना जाता है वहाँ पे। तो आपके साथ मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले हिमाचल के जो ट्रेडिशन है शॉल दिखाए थे, उसी तरह का है, बट इसे बोला जाता है पट्टू। सो गाइज इस तरह का है कुछ। सो आपको थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ। मुझे लगा मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा एक्साइटमेंट रहती है यहाँ की चीज़ें देखने की, तो ये बिल्कुल हैंडमेड है और ये मेरे मामी जी ने बनाया है। सो ये देखिए, मेरे मामी जी बहुत ही अच्छे पट्टू शॉल बनाते हैं। अब नहीं बनाते, बहुत पहले बनाया करते थे और उनकी अपनी खड्डी थी। तो आपको बता दूं खड्डी क्या चीज़ है। खड्डी एक काइंड ऑफ लकड़ी का इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसमें अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धागों को जोड़ जोड़ कर इस तरह का पट्टू तैयार किया जाता है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं मशीन। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बनती है चीज़ें उससे। आप चाहें तो पट्टू बना दो, आप चाहें तो शॉल बना दो। आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर मुझे कहीं भी दिखी। यहाँ तो इस तरह का कुछ है नहीं, पर रामपुर जाके शायद मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँ। तो खड्डी वाला मैं आप लोगों के साथ, मेरी काफ़ी इच्छा है, मैं ज़रूर शेयर करूँ आपके साथ। मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की जहाँ भी मुझे दिखेगा। तो ये गाइस मेरी मामी जी का बनाया हुआ हैंडमेड पट्टू है। इसे पट्टू बोला जाता है एंड वेरी प्रिटी कलर। आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। काफ़ी लेंथी रहता है। बेसिकली ये दिया जाता है जैसे मतलब कोई शादी एज अ गिफ्ट दिया जाता है। और आप चाहें तो बेबीज़ के लिए भी, आप बेबीज़ के नीचे बिछाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। एज अ बेड शीट इसे यूज़ कर सकते हैं। विंटर में इसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ इसे शॉल ओढ़ सकते हैं। एज अ स्टॉल इसे ओढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है गाइज, बहुत ही अच्छा। आपको मैं दिखाती हूँ इसे। इस तरह का है ये और यहाँ पे दिए गए हैं इसके टेसल्स। मतलब शॉल थोड़ा सा अलग है गाइस। शॉल में थोड़ा महीन काम किया जाता है, बहुत डीप वर्क ना। बट ये जो पट्टू होता है इसमें थोड़ा सा ये है कि रफ रफ वर्क भी चल पड़ता है। इस तरह से है। ये मेरे मामी जी के बनाए हुए पट्टू हैं। सी और इसे पहनते भी हैं और पहनने का तरीका मुझे तो नहीं पता, बट ये है कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब भी मैं कुल्लू नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। तो इस तरह का है गाइस ये। आप चाहें तो इसे इस तरह से मतलब, बट ये है कि ये शॉल की तरह आप इसे नहीं ले सकते। शॉल को आप ऐसा है कि किसी भी पार्टी वियर ड्रेस सूट के साथ पहन लो विंटर्स में, बट इसे वैसे नहीं पहना जाता। इसे एज अ ब्लैंकेट आप बोल सकते हैं। आप उसे उस तरह ओढ़ सकते हैं इस तरह से विंटर्स में, या फिर आप नीचे बिछा सकते हैं एज अ बेड शीट। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। बहुत ही महीन वर्क किया जाता है गाइस इसमें। और बेसिकली इसका रोल क्या है, कुल्लू की जो भी लेडीज़ हैं जो विलेजेस में रहती हैं, तो वो इसे प्रॉपर तरीके से सूट पहन के बाहर से ओढ़ा जाता है इसे। लाइक यहाँ से इस तरह से पिन अप करते हैं और इस तरह से पहना जाता है इसे। इस तरह से पहनते हैं और पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक ये कवर करता है। तो बेसिकली उनकी बॉडी को वार्म रखता है। तो वो काम भी इसी के साथ करती हैं। और जो भी घर का काम है, गाय से रिलेटेड हो, काउ मिल्किंग एंड ऑल, घास जाना, वो सारी चीज़ें जो भी हिमाचल में की जाती है, वो सारी चीज़ें कुल्लू की जो लेडीज़ हैं वो इसके साथ करती हैं। इसके अलावा जब भी कभी फंक्शन हो कहीं पे इस तरह से, तो तब भी आप इसे वियर करते हैं वो लोग। और बेसिकली मैंने तो देखा है कि वो लोग इसे विंटर में ही यूज़ करते हैं। और एक दूसरा मैंने आपके साथ जो उस दिन शेयर किया था शॉल, उसे वो जैसे कहीं फंक्शन हो, जाना हो बाहर, तो तब वियर करते हैं। बट इसका बेसिकली काम होता है टू कीप योर बॉडी वार्म। ये इसका रोल है। तो ये मतलब आज मम्मी ने सारे कपड़े बाहर निकाले धूप में, तो ये उसमें से दिख गया, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। इसलिए मैंने सोचा कर लेती हूँ शेयर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी।
और अगर आप चाहते हैं मैं खड्डी वाली वीडियो आपके साथ शेयर करूं किस तरह की होती है खड्डी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं रामपुर जाऊंगी तो सबसे पहले आपको वही दिखाऊंगी। तो रामपुर में वैसे यहाँ इस साइड हमारे जो इस साइड को है रामपुर साइड, यहाँ इतना इसका है नहीं, बट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और तो जब मैं अभी ननिहाल गई थी मैंने कोशिश की थी दिखाने की, पर मुझे कहीं नहीं दिखा वो खड्डी, क्योंकि अब बहुत कम यूज़ करते हैं गाइस, बहुत कम। और ये बेसिकली अब गांव में ही, गांव का ही रह गया है मतलब। और बाकी जो शहर में रहते हैं प्रॉपर कुल्लू जहाँ पे है वहाँ पे तो इस तरह का कुछ यूज़ नहीं होता। जो लोग विलेजेस में रहते हैं वो इसे अभी भी विंटर्स में वियर किया करते हैं। तो मुझे याद है मेरे मामी जी भी वियर करते थे। सो उनका बनाया हुआ पट्टू है ये। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मुझे मैरिजेस में भी गिफ्ट मिले हैं इस तरह के। तो ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू। सो चलिए कर लेते हैं बाकी के काम। इसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। सो गाइज़ इसे फ़ोल्ड कर देती हूँ फटफट से। आई होप आपको ये नई सी चीज़ जो आपके साथ शेयर की है पसंद आई होगी। सो ज़रूर मैं वियर करके भी बताऊँगी, आगे मौका मिलेगा ज़रूर। फैमिली वेलकम बैक। सो गाइज़ पूजा वगैरह हो गई है और इवन हमने जो प्रसाद था वो भी हमने ले लिया है। और ये देखिए तिलक, सो मम्मी ने लगाया, थोड़ा सा ऐसे लग गया, बट एनी हाउ तिलक को मिटाना नहीं चाहिए। और आज हमने अपने सारे कपड़े जो है ना वो सारे निकाले हुए हैं धूप में। एक्चुअली हमारे यहाँ मतलब क्या किया जाता है, जैसे ही मतलब इस महीने का जो भी एक डे होता है ना उसमें इन कपड़ों को सुखाया जाता है। सो घर के जितने भी कपड़े हों, बेड बॉक्स वगैरह में जो रखे होते हैं, मतलब जो भी कपड़े होते हैं घर के, लाइक रज़ाई एंड ऑल, कंबल, जो भी चीज़ें होती है, सो बिछौने वगैरह, वो सारे निकाले जाते हैं धूप में। तो आज वही ये दिन है और बहुत सारे हैं। और ऊपर भी देखिए यहाँ लगा रखे हैं पूरी ग्रिल में मम्मी ने। और अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद जाना है मुझे अपने ताज के घर। मुझे वहाँ पे लंच पे इनवाइट किया गया है। एक चीज़ मुझे बतानी थी। एक्चुअली मैं अभी मतलब ससुराल से बाहर हूँ, मतलब मायके आई हूँ। सो थोड़ा इधर उधर, मतलब आपको इधर उधर के ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे। बट मैं वापस जाने के बाद फिर से उसी रूटीन में आने वाली हूँ। और एक दो मुझे कमेंट आए थे रेसिपीज़ के रिगार्डिंग। तो गाइज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, ऐसी भी रेसिपी जो बहुत यूनिक हैं। तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी रेसिपीज़ हैं मैंने शेयर की है जो थोड़ी सी अलग हैं, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कभी चेक करना ना भूले, मैं एक ना एक दो वीडियो के लिंक वहाँ डालती हूँ, तो ज़रूर आप चेक कीजिएगा। एक मैं होममेड मायोनीज़ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ लेफ़्ट ओवर राइस जो होते हैं घर पे, उससे आप बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। सो इन दो वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारी रेसिपी शेयर की। एक्चुअली जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा, वो लोग मेरे आजकल के व्लॉग देख रहे हैं, बट जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है। सो जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि अगर आपने रेसिपीज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए। और बाकी अब मंथ मेरा ख़त्म होने वाला है, सो मैं चली जाऊंगी कुछ दिन में ससुराल। उसके बाद आपके साथ अपना जो डेली का रहेगा रेसिपीज़ एंड ऑल ब्लॉग के साथ साथ वो मैं शेयर करती रहती हूँ हमेशा, जब भी कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मायके आए तो थोड़ा सा वही होता है कि चलो घूमने फिरने में ही निकल जाते हैं दिन। बट एक्चुअल जो मेरा रूटीन है, आजकल आप लोग यहीं के व्लॉग देखते होंगे, बट जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है मेरा पुराने वाला रूटीन किस तरह का है। सो चलिए फिर चलते हैं, और डिस्क्रिप्शन चेक करना गाइस ना भूलिएगा। सो चलती हूँ, अभी थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। फैमिली वेलकम बैक। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और साथ में ले जा रही हूँ मैं पानी की बकेट और ये छाता। पानी की बकेट इसलिए क्योंकि रास्ते में बावड़ी है, और बावड़ी मतलब कि पानी के लिए वहाँ पे ठंडा पानी आता है, तो पीने के लिए वहाँ से लेके आएंगे वापसी में। और छाता इसलिए धूप बहुत तेज़ है और मे बी बारिश हो सकती है गाँव में, कोई पता नहीं लगता है मौसम का। तो चलिए चलते हैं ताया जी के घर, काफ़ी दूर है यहाँ से। चलिए, गर्मी है गाइस बहुत ज़्यादा, यू कैन सी धूप 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 धूप। हे एवरीवन वेलकम बैक। बहुत ही चढ़ाई है मम्मी की हालत, थक गए मम्मी। उफ, मतलब चढ़ाई बहुत है। बचपन में तो हम फटाफट चला करते थे, बट गाइस ट्रस्ट में काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ मैं भी। और
हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत तेज़ धूप है, छाते से भी बहुत धूप आ रही है मम्मी, है ना। चलिए, यहाँ पीछे खेत में मुझे दिख गया ओगला। तो ये बहुत ही मतलब ताकतवर होता है और पहले बहुत बनाया करते थे मेरे दादी वगैरह। तो ये है ओगड़े के छोटे छोटे प्लांट, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये है ओगड़ा, मतलब पहाड़ी में ओगड़ा बोलते हैं इसे। तो ये भी एज़ आ इसकी मतलब एज़ आ आटा इसे यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छी रोटियां बनती है इसकी। तो उसके प्लांट्स हैं। और यहाँ सामने है मक्की, और ये मक्की लगाई गई है भुट्टा। सो बाहर का वेदर भी काफ़ी अच्छा था और धूप देखिए गाइज़ कितनी मतलब तेज़ थी। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और यहाँ मुझे दिख गया कोदा। तो मतलब आज बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख गई। ये भी, इसकी भी काफ़ी अच्छी रोटियां बनती है। बहुत रेयर मिलती है ये चीज़ें, बट यहाँ गांव में किसी किसी ने लगाई होती हैं। ये गाइस पहुँचने ही वाले हैं और अभी आपको मैंने दिखाया कोदा। तो और ये देखिए सोयाबीन, ये भी आपको मैं अच्छे से, ये देखिए ये है सोयाबीन। तो इस तरह के इसके प्लांट होते हैं। और सोयाबीन शुगर वालों के लिए भी काफ़ी सही रहता है। और वैसे भी आप अगर डाइट पे हैं तो आप सोयाबीन को भी जैसे टी के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने प्लांट्स होते हैं। और ये है गाइस सोयाबीन, जो आप मार्केट से लेते हो और चाय के साथ एज आ मतलब ड्राई करके उसे खाते हो। सो ये है वो सोयाबीन। तो इसकी इस तरह के प्लांट रहते हैं। और यहाँ सामने ही थी बावड़ी। तो बावड़ी को भी इस तरह से कन्वर्ट किया गया है। पहले प्रॉपर तरीके से बावड़ी हुआ करती थी, अब तो पाइप वगैरह लगा के टैंक काइंड ऑफ बनाया गया है। काफ़ी अच्छा पानी रहता है इसमें स्टोर और ठंडा होता है। तो बहुत प्यास लगी थी धूप में चलते चलते। सो यहाँ पहुँचे हम ताई जी के घर और ये सामने खड़े हैं ताई जी और मम्मी। तो ऐसी बातचीत कर रहे थे। और ताई जी ने यहाँ सामने लगाए हैं, ये है तांगड़ू जो आपके साथ पीछे शेयर किए। यहाँ तो बहुत सारे लगाए हैं इन्होंने। तो अभी हरे हैं, सूखेंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। और यहाँ हम लोग बैठ गए थे और लंच वगैरह हम चल पड़े हैं ताई जी के घर से और थोड़ा सा सामान लिया है। चलिए चलते हैं। सो पूरे दिन का गाइस पता ही नहीं चला, सुबह से शाम हो गई थी और काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने की। और यहाँ सनसेट भी होने वाला था तो हम घर की तरफ निकल गए और रास्ते में मतलब घास वगैरह काफ़ी थी गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5 बजे के आसपास। तो पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला गाइस। और मतलब होता ही है ना, आप कहीं जाओ बैठो, और मैंने ही जूड़ा बना दिया, गर्मी बहुत लग रही थी मुझे। सो अभी कपड़े भी सारे उठाने को, ये देखिए ऊपर तक लगी है लाइन। अभी जस्ट पहुँचे हैं हम लोग। तो काफ़ी मतलब इतने टाइम बाद आया जी सबके साथ मिली तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिली। और फेस देखिए कितना डल सा हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत थी और चलते चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। तो बाल ना मैंने इस तरह से बांध दिए हैं ऊपर। सो आप लोग बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा आपको। अभी जस्ट पहुँच, डिनर करने का तो बिल्कुल मन नहीं है मम्मी और मेरा। हम लोग वहीं से लंच करके आए थे और लंच बहुत हैवी हो गया था। और ये श्राद्ध वाला खाना बहुत ही मतलब हैवी हो जाता है। सो छोटी छोटी चीज़ें खाते खाते और रास्ते में आपके साथ शेयर किया थोड़े बहुत व्यूज़। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए थोड़ा चेंज वेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ गाइस। वेलकम बैक। सो गाइस चेंज वेंज करके फ्रेश अप हो गई हूँ और फेस वॉश कर लिया है और थोड़ा सा बस लिपस्टिक ऐसे ही लगा दिया। सो क्योंकि मे भी कहीं जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ चाची जी हैं वो भी बुला रहे थे। सो बस इधर उधर जाने का ही है आजकल। तो मतलब मेरा ब्रेकफास्ट कहीं और होता है, लंच कहीं और होता है, डिनर कहीं। बट आज तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बट ऐसे ही थोड़ी देर बैठने चली जाऊँगी। सो आई होप गाइज आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। और आज बस पूरा दिन भर ऐसे ही था कि हम लोग वहाँ गए, फिर ताई जी के पास भी काफ़ी टाइम लगा। तो वहाँ हम लोगों ने लंच किया, काफ़ी सारी बातें की। और पट्टू के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और बहुत अलग चीज़ है। और आज मुझे भी काफ़ी टाइम बाद ऐसे ही निकल गया वो बीच से। मम्मी मतलब कपड़े डाल रहे थे तो मुझे मतलब ऐसे ही दिख गया, तो मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू। सो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। और कल में भी हम लोग रामपुर चले जाएं तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। और हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सो मिलते हैं कल गाइज एक और नए इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइज। और गाइज प्लीज़ चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार विजिट कर रहे हैं
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।